हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की ओर चलते हैं। परमेश्वर के वचन में से निकालेंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसका 4 अध्याय। आमीन। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 4 अध्याय। मैं आप लोग के सामने उसकी तीसरी और चौथी आयत पढ़ता हूँ। यहाँ यूँ लिखा है, और जो उस पर बैठा है वह यशब और माणिक सा दिखाई पड़ता है, और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघधनुष दिखाई देता है, और उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन हैं, और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं, और उनके सिरों पर सोने के मुकुट हैं। परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमेशा होती रहे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप लोग बैठ जाइए प्लीज। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। ओह, प्रेज द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, कई बार सवाल ये मन में आता है कि भाई ये किताब आप क्यों प्रीच कर रहे हैं? आमीन, है नहीं? तो कई बार हमें लगता है कि ये किताब जो हम प्रीच कर रहे हैं, तो यार यही किताब क्यों, कुछ और क्यों नहीं? लेकिन कौन है? तो हमें लगता है कि यार प्रकाशित वाक्य की पुस्तक ही क्यों? आमीन। तो जब प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के बारे में हम बात करते हैं, ये एक ऐसी पुस्तक है जो हमें ना हर चीज के बारे में बताती है। आमीन। मेरे कहने का मतलब है कि ये एक ऐसी पुस्तक है जो आपको ये बताती है कि बाइबल शुरू हुई, बाइबल के बीच में क्या था, हम क्यों प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में हैं, चर्चेस क्यों हैं, सारी चीजें क्यों हैं, ये सब कुछ हमें बताती है। आमीन। समझ रहे बात को? इसलिए इस प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप दुनिया को प्रचार करते हैं तो दुनिया को प्रचार हम किससे करते हैं? गॉस्पेल से। आमीन। और ब्रदर ये ऑन कर लीजिए उसको। तो हम क्या करते हैं? दुनिया को प्रचार करते हैं गॉस्पेल से। जब गॉस्पेल पे लोग यकीन करते हैं तब वो आते हैं पत्रियों पे, जब पत्रियों पे लोग यकीन करते हैं तब वो आते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक। आमीन। और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक ऐसी पुस्तक है जिसको आपने यूं ही नहीं ग्रहण कर सकते, उसके लिए यू मस्ट हैव द स्पिरिट ऑफ गॉड। आमीन। जब स्पिरिट ऑफ गॉड आपके साथ होती है तब आप उसको ग्रहण कर पाते हो, वरना इट इज इम्पॉसिबल। क्योंकि यही एक ऐसी पुस्तक है जिसको बोला जाता है यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य। आमीन। तो इसलिए इस पुस्तक को जानना बहुत जरूरी है। बाकी बातें तो ठीक है, मैं आपको बता ही रहा हूँ, हम प्रीच कर ही रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसी पुस्तक है जिसके बारे में बताना बहुत जरूरी है आप, वरना कल को कोई आपसे अगर आपके विश्वास के बारे में पूछे तो आप क्या बताएं? आमीन। ये तो आप बता देंगे कि मैंने बपतिस्मा लिया है, मैंने सब कुछ लिया है, लेकिन जब कोई बोले बपतिस्मा आपने क्यों लिया, तो आप क्या बताओगे? अगर कोई आपसे पूछे कि यीशु मसीह का लहू क्यों चाहिए था बपतिस्मे के लिए, तो आप क्या बताओगे? आपके पास कोई जवाब है इस चीज का? तो इन चीजों को जानना बहुत जरूरी है। आमीन। इस सिंबॉलिक बुक को जानना बहुत जरूरी है। कोई ऐसा ना हो रैप्चर में ऊपर जाओ और ऊपर जाके डर जाओ और वापस भागने के लिए नीचे आओ, क्योंकि अगर जब आपको पता ही नहीं होगा पुस्तक में लिखा क्या है, और जितनी बार भी ये पुस्तक प्रीच की जाती है, जितनी बार भी ये पुस्तक पढ़ी जाती है, यही एक पुस्तक है जिसके साथ ब्लेसिंग है। आमीन। तो इसलिए हम इसको ज्यादा पढ़ रहे हैं। तो कहता है सिंहासन के बारे में बताता है 5वीं आयत में, और कह रहा है और उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं, और सिंहासन के सामने आग के साथ दीपक जल रहे हैं। तो सिंहासन में से क्या निकल रहे हैं? गर्जन। तो जब हम गर्जन की बात सुनते हैं, बिजली और गर्जनों की बात सुनते हैं ना, तो हमें लगता है यार ये ना, पता क्या, मतलब कहीं भी कोई भी चीज कहीं भी जोड़ दो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में ना, जिसकी समझ में जो आया वो जोड़ दो, तो हम कहेंगे भाई हाँ ये सही कह रहे हो, यही चीजें होती है। लेकिन प्रकाशित वाक्य की पुस्तक एक ऐसी पुस्तक है जो बाइबल को एक्सप्लेन भी करती है, और जिसको आप सिर्फ बाइबल से ही जान सकते हैं। तो हम निकालते हैं उसके लिए 2 शामुएल और उसका 22 अध्याय। 2 शामुएल उसका 22 अध्याय और उसकी 14 आयत। मैं कुछ आयतों से ना आपको बताना चाहता हूं कि जब गर्जन की बात आती है तो वो गर्जन रिलेटेड होती है परमेश्वर की आवाज से। आमीन।
मतलब अगर आप बाइबल पढ़ रहे हैं और आप कहीं जाके एक जगह रुकते हैं और आप देखते हैं परमेश्वर बोला, तो जब परमेश्वर बात करता था ना तो उसकी आवाज गर्जन की सी होती थी, किसी को समझ नहीं आती। समझ सिर्फ उनको आती थी जिन्हें परमेश्वर समझाना चाहता था, उसके अलावा कोई नहीं समझ पाता। आमीन। तो दूसरा शमूएल 22 अध्याय और 14 है, क्या कहती है सिस्टर, पढ़िए प्लीज। यहोवा आकाश में से गरजा, यहोवा आकाश में से गरजा, और परम प्रधान ने अपनी वाणी सुनाई। और परम प्रधान ने अपनी वाणी सुनाई। इसको मैं एक बार इंग्लिश में भी आपके लिए पढ़ता हूं ताकि आपको एक ढंग से समझ आ जाए। 2 Samuel and chapter 22 and verse 14. Yes. So it says, the Lord thundered from heaven and the Most High uttered his voice. Thundered, uttered his voice. ये आप याद रखिएगा, क्योंकि जब 7 गर्जन के शब्द हुए ना तो they uttered their voice. Amen. जब आप प्रकाशित वाक्य और 10 अध्याय उसकी 3-4 आयत पढ़ते हैं, वहां पे uttered their voice, thunders के बाद तो कहता है यहोवा गरजा और परम प्रधान ने अपनी वाणी सुनाई। तो जब उसको अपनी वाणी सुनानी होती है तो एक गर्जन होती है, और गर्जन इसलिए होती है क्योंकि एक मिस्ट्री होती है, ये सब नहीं समझ सकते। आमीन। ये सब नहीं समझ सकते, ये सिर्फ वो समझ सकता है जिसको परमेश्वर समझाना चाहता है। पूरे इजराइल पर यीशु मसीह प्रकट नहीं हुआ, क्या हुआ? नहीं हुआ। उन पर प्रकट हुआ जिन्हें परमेश्वर ने उसको दिया था। आमीन। इसलिए वो कहता है जितनों को पिता ने मुझे दिया मैंने एक को भी ना खोया। तो जितनों का नाम पिता ने प्रभु यीशु मसीह को दिया हुआ है, वो सब के सब उसकी वाणी और सब के सब उसके रेवलेशन को रिसीव करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। आमीन। समझ रहे हैं? तो दूसरी आयत पे चलता है। दूसरी आयत है अय्यूब की पुस्तक, बुक ऑफ जोब, चैप्टर 37 और उसकी 4-5वीं आयत। बुक ऑफ जोब उसका 37 अध्याय, चैप्टर 37, 4th और 5th वर्स। जी पढ़िए। अय्यूब की पुस्तक 37 अध्याय 4 और 5वीं आयत क्या कहती है? यस। आमीन। 37 अध्याय और उसकी 4 और 5वीं आयत, 37, 4th and 5th वर्स। 37 चैप्टर। उसके पीछे गरजने का शब्द होता है, वह अपने प्रतापी शब्द से गरजता है। आप तीसरी आयत से पढ़ दो प्लीज इसको, क्या लिखा हुआ है? वह उसको सारे आकाश के तले और अपनी बिजली को पृथ्वी की छोर तक भेजता है। यस, अपनी बिजलियों को कहां तक भेजता है? बिजली को पृथ्वी की छोर तक भेजता है। और उसके पीछे गरजने का शब्द होता है। हाँ जी। वह अपने प्रतापी शब्द से गरजता है। वह अपने प्रतापी शब्द से गरजता है। कौन गरजता है? यहोवा परमेश्वर। आमीन। और जब उसका शब्द सुनाई देता है तब बिजली लगातार चमकने लगती है। आमीन। जब उसका शब्द सुनाई देता है ना तो बिजली लगातार क्या होती है? चमकने लगती है। इसलिए क्या सुनाई दे रहा है वहां सिंहासन पे से? बिजलियां और गर्जन, क्योंकि वहां से कुछ शब्द हो रहा है, वहां से कुछ चीजें बोली जा रही हैं, वहां से कुछ मिस्ट्रीज, कुछ भेद की बातें बोली जा रही हैं जो सब नहीं समझ सकते। वो सिर्फ कौन समझ सकता है? वो लोग जिनके लिए उसने रखी है। आमीन। सिर्फ वही लोग समझेंगे, उसके अलावा और कोई नहीं समझ सकता। समझ रहे बात को? बाइबल को एक्सप्लेन करती है। बाइबल के आंसर बाइबल में ही मिलेंगे, कहीं बाहर नहीं हो सकते। अगर मैं अपने ही दिमाग से कोई आपको चीज बता रहा हूं तो वो गलत है। आमीन। 2 और पढ़ेंगे सिस्टर, प्लीज पढ़िए। भजन संहिता की पुस्तक 29 अध्याय 3री आयत। मैं इसलिए आपको पढ़ा रहा हूं ये ताकि आपको यकीन हो जाए कि मतलब मैं अपनी मर्जी, अपनी मंशा या अपनी कोई डॉक्ट्रिन आपको नहीं सुना रहा हूं। जो भी प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा है वो हम बाइबल से ही प्रीच करें और बाइबल से ही बताएंगे आगे जो कुछ भी होगा। आमीन। तो ये अपने किसी 29 का 3, ये किसी भी मनुष्य का ना अपना रेवलेशन नहीं है। नो, इट इज नॉट। ये खुदा का रेवलेशन है और ये थोड़ा यहां थोड़ा वहां लिखा हुआ है। आमीन। 29 का 3। यस। यहोवा की वाणी मेघों के ऊपर सुनाई पड़ती है। हाँ जी। प्रतापी ईश्वर गरजता है। गरजता है, ईश्वर गरजता है। उसकी वाणी कहाँ सुनाई पड़ती है? मेघों के
क्योंकि जो मेघ है ना वो उसकी ग्लोरी को दर्शाते हैं, वो मेघों के ऊपर रहता है। यिर्मयाह ने जब देखा कि करूब नीचे थे, उनके ऊपर क्या देखा उसने? आकाश, नीलमणि सा कुछ देखा, और उसके ऊपर कोई बैठा हुआ है, सिंहासन है, और उसकी वाणी क्या गरजती है? मेघों के ऊपर। निर्गमन की पुस्तक में आपने कहा सुना, क्या देखा? कि उसने काली घटा से अपने आप को ढांप लिया और फिर उसकी वाणी सुनाई देती है। तो मेघों के ऊपर काली घटा से ना वो अपने आप को ढाके रखता है। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता हम लोग मरे। आमीन। इसलिए स्पेस में क्या होता है? अंधेरा। उस काली घटा से उसने अपने आप को ढाक रखा। ये इतना थिक डार्कनेस है, इतनी गहरा अंधकार है कि हम देख नहीं पाते परमेश्वर को, क्योंकि वो कहता है जो भी मुझे देखेगा ना वो मर जाएगा, जिंदा नहीं रह सकता। आमीन। यस, द वॉइस ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन वाटर्स। आमीन। इसीलिए वो कहता है, पहले अध्याय में क्या लिखा हुआ है? प्रकाशित वाक्य का पहले अध्याय में, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 16 आयत में क्या लिखा हुआ है? कहता है, और वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था, और उसके मुख से चोखी दो धारी तलवार निकलती थी, और उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप से चमकता है। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा, और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर ये कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम हूँ। मैं मर गया था और तब देख अब मैं जीवता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। आमीन। इसलिए जो बातें तूने देखी हैं और जो बातें हो रही हैं और जो इसके बाद होने वाली हैं, उन सबको लिख ले। 1 मिनट, ये नहीं, सॉरी, हाँ, 10वीं आयत, पहला अध्याय 10वीं आयत कहता है कि मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरी का सा शब्द ये कहते सुना कि जो बातें नहीं, ये भी नहीं है, सॉरी, मैं मिस कर रहा हूं, क्योंकि वहां पे लिखा हुआ उसकी आवाज बहुत से पानियों की सी थी। ओके, प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय में लिखा हुआ है कहीं कि उसकी आवाज बहुत से पानियों की सी थी। आमीन। देख रहे हो, कभी कभी हमें जो चीजें लिखी होती हैं वो दिख नहीं पाती, वो है वहीं, क्योंकि कल मैंने वो चीज देखी थी और आज वो मुझे मिल नहीं रही। आमीन। तो कहता उसकी वाणी मुझे बहुत से पानियों की सी आवाज की तरह सुनाई देती है। तो बहुत से पानियों की आवाज परमेश्वर की वो आवाज है जिससे वो गरजता है। वो ऐसी मिस्ट्रीज हैं, वो ऐसा थंडर्स है जिससे सारी चीजें, सारे भेद वो अपने खोलता है, जो इन 7 कलीसिया कालों में उसने खोले हैं। आमीन। तो कहता है, द वॉइस ऑफ लॉर्ड इज अपॉन द वाटर्स, द गॉड ऑफ ग्लोरी थंडरeth, द लॉर्ड इज अपॉन मैनी वाटर्स। आमीन। वो बहुत से पानी जिन पर वो स्त्री बैठी है, जिन पर वो वैश्या बैठी है, तो कहता द लॉर्ड इज अपॉन मेनी वाटर्स, मतलब जेंटाइल्स की जो ब्राइड है उस पर अगर कोई रूल करता है तो वो खुद यहोवा है, उस पर यहोवा परमेश्वर रूल करता है। ये वो पानी नहीं है जिस पानी को आप देख रहे हो जिस पर वो बड़ी वैश्या बैठी हुई है। नो, ये पानी डिफरेंट पानी है। ये वो पानी है जो उस सिंहासन के सामने आपने देखा कि एक क्या था? क्रिस्टल, यस, क्रिस्टल क्लियर। एक क्या देखा आपने? समुद्र जैसा कुछ देखा, पानी जैसा कुछ देखा। ये वो है जिस पर परमेश्वर रूल करता है। आमीन। एक और आयत निकालते हैं, यूहन्ना की इंजील 12 अध्याय और 28 आयत। यूहन्ना की इंजील 12 अध्याय 28-29 आयत। हे पिता, अपने नाम की महिमा कर। तब यह आकाशवाणी हुई, मैंने उसकी महिमा की है, मैंने उसकी महिमा की है और फिर भी करूंगा, और फिर भी करूंगा। तब जो लोग खड़े हुए सुन रहे आसपास थे, जो लोग खड़े हुए थे ना, ये यीशु मसीह की और खुदा की बातचीत हो रही है, और ये मिस्टीरियस बातचीत है। तो आसपास कुछ लोग खड़े हैं और वो क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा कि बादल गरजा। उन्होंने कहा बादल गरजा, और दूसरे ने कहा
कोई स्वर्गदूत उससे बोला, यस, मतलब वहां पे कोई ऐसे भी खड़े हुए थे जिनको ये भी था कि यार कोई स्वर्गदूत बोला है। आमीन। उनको आवाज स्वर्गदूत की सी लग रही थी, लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है? इस पर यीशु ने कहा, हाँ। ये शब्द मेरे लिए नहीं, नहीं, परंतु तुम्हारे लिए आया है। लेकिन किसी ने उस शब्द को समझा? किसी ने भी उस शब्द को नहीं समझा। इस वर्ड को जो परमेश्वर ने अटर किया था, जो उसकी गर्जन में से निकला था, किसी ने समझा? नहीं समझा। आमीन। कोई इस बात को नहीं जानता। जब परमेश्वर बात करता है तो गर्जन होती है। निकालिए प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय और उसकी 15 आयत में क्या लिखा है, पढ़ता हूं आपके सामने। 15 आयत कहती है, और उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाए हों, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द की नाई था। जब यीशु मसीह यूहन्ना से बात कर रहा है तो उसका शब्द कैसा है? बहुत से जल की नाई। समुद्र के पास जाके जब आप शब्द सुनोगे ना, तो आपको गर्जन का सा शब्द सुनाई देता है। जब समुद्र की लहरें आपस में टकराती हैं, ऊंची ऊंची लहरें जब आती है, तो वो उसकी तरह सुनाई देता है। मैं जो आज आपके सामने बोल रहा हूं ना, ये परमेश्वर का वचन है। तो जब जितने भी लोग जो परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं, जब उनकी वाणी सुनाई देती है, तो वो जल के शब्द की तरह ही सुनाई देती है। और ये कोई शब्द सुनामी वाला नहीं है। ये कौन सा शब्द है? आमीन। जिसको दाऊद कहता है कि तू मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। जैसे झरने की आवाज आती है ना बहुत से जल की, ये वो पानी है जो आपके कानों को बहुत अच्छा लगता है, जहां बैठना आपको ऐसा लगता है कि मुझे शांति मिलेगी। ये वचन शांति का वचन है। ये वचन मिलाप का वचन है, मेल मिलाप का वचन है। ये वचन एक ऐसा वचन है जिसमें आज परमेश्वर आपको कह रहा है, मेरे लोगों, उनमें से निकल आओ। और कल यही वचन किसका हो जाएगा? जजमेंट का। कल यही शब्द पानी का कैसा हो जाएगा? सुनामियों का। तब लोग इस शब्द से डरेंगे, खौफ खाएंगे। आमीन। तो कहता है सिंहासन देखे, और सिंहासन में से क्या निकली है? बिजलियां और गर्जन निकल रहे हैं। ये बिजलियां और गर्जन परमेश्वर के उन भेदों को बताता है जो वो वहां से बोल रहा है और जो हमें नहीं पता, हम नहीं जानते। जब तक आप परमेश्वर की आत्मा के अंदर नहीं आए, आप नहीं जानते। ये 7वां दूत जब आया तो उसने इन बातों को बताया। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है 7वें दूत के शब्द देने के दिनों में, आमीन, जब वो तुरी फूकने पर होगा तो परमेश्वर का गुप्त मनोरथ पूरा होगा। आमीन। तो जब वो सारी चीजें एंड करेगा तो आपको अपनी सारी बातें बताएगा, क्योंकि अब आप उसके दास नहीं हो, आप क्या हो? मित्र हो। और वो मित्रों को सब कुछ बताता है। आमीन। समझ रहे बात को? तो क्या कहता है फिर उसके बाद? सिंहासन कहता है कि सिंहासन के सामने, ओके, चौथा अध्याय 6ठी आयत में तो, और सिंहासन के सामने मानो बिल्लौर के समान कांच का सा समुद्र है। ये समुद्र ही हमें दर्शाता है। आपको पता है जो मंदिर होता था मिलाप का, ये मिलाप का मंदिर है। समझ, परमेश्वर का जो तंबू होता था, ये उसको बोलते हैं। इसमें ऐसे सेक्शन बटे होते, ठीक है। ये होता था होली ऑफ होलीज, जहां पे वाचा का संदूक रखा जाता। ये होता था होली प्लेस। आमीन। समझ रहे हैं? जहां पे दीवट होता था, जहां पे रोटियां होती थी। दीवट इस साइड होता था, रोटियां इस साइड होती थी। और यहाँ एक वेदी होती थी जहां पे आग होती थी, जिसकी आग से आपको दीवट जलाने होते थे। यहाँ 12 रोटियां रखी रहती थी, 6-6 रोटियां ऐसे रखी रहती थी। समझ रहे हैं? 12 रोटियां इस मेज पर रखी रहती थी। इसे बोलते थे भेंट की रोटियां। 12 रोटियां हमेशा रखी रहती, जो दाऊद ने खाई थी वो। ये होता था आंगन, जहां पे सब आ सकते थे। आमीन। समझ रहे हैं? और यहीं पे क्या होता था? एक वेदी होती थी जिसको बोलते थे वो वेदी जिसपे जो बलि पशु है वो धोया जाता था। बलि पशु को इससे पहले कि आप बलि करो, धोना होता था। आमीन। तो वो जो वेदी थी जिसपे आप बलि पशु को धोते थे ओल्ड टेस्टमेंट में, क्योंकि न्यू टेस्टमेंट में आने के बाद बहुत सी चीजें बदल गई। जो ये दीवट इधर होती थी, न्यू टेस्टमेंट में जब आप देखते हो तो वो दीवट यहां है। देख रहे हो कि नहीं देख रहे? वो दीवट कहां आ गई है? परमेश्वर के सिंहासन के सामने। ये सामने नहीं होती थी, इधर होती थी। क्यों? क्योंकि अब परमेश्वर किसकी तरफ मुड़ गया? जेंटाइल्स की तरफ। जब वो इजरायलियों की तरफ था तो हम साइड में थे, जब वो हमारी तरफ है तो इजरायली साइड में।
इसे रिप्रेजेंट करते हैं इजराइली। आमेन। वो क्या हो गए? साइड में हो गए और हम आ गए फ्रंट में। आमेन। और जो वेदी भार जिस पे धोया जाता था, अब वो जो धोया जाना है वो समाप्त हो चुका है। क्यों? क्योंकि जो लोग उसने धोने थे पानी से, जो लोग सचमुच में उसके बपतिस्मा पाके उसके बाद जब स्वर्ग में पहुंचे तो वो यहां आ गए। इसलिए वो क्या हो गया है? कांच का समुद्र हो गया है, स्वच्छ कांच का समुद्र हो गया है, और वो अब उसके सामने है, अब बाहर नहीं है। उसको अब और जरूरत नहीं है सेक्रीफाइसेस की, उससे अब और। इसीलिए मैंने बोला जैसी रैप्चर होगा उसके बाद आप जितने बपतिस्मे कर लो, जितना प्रचार कर लो, जितनी कन्वेंशन कर लो, कोई भी नहीं जाएगा। द्वार जिस दिन रैप्चर हुआ उस दिन बंद है। इसलिए बाइबल कहती है कि लोग खटखटा के बोलेंगे, प्रभु हमने तो ये किया, हमने तो ये किया। मैं तुम्हें नहीं जानता, कौन हो तुम? मैं तुम्हें जानता ही नहीं। आमीन। क्योंकि द्वार एक ही है और वो खुद यीशु मसीह है। जब आप यीशु मसीह के थ्रू एंटर नहीं हुए तो आप कितने भी बड़े प्रचारक क्यों ना हो, आप कितने भी बड़े फिलोसोफर क्यों ना हो, या आप कितने भी बड़े दिग्गज क्यों ना हो, हीलर क्यों ना हो, आप नहीं एंटर हो सकते। आपको यीशु मसीह को पर्सनली जानना बहुत जरूरी है। और जब भी आप किसी व्यक्ति को पर्सनली जानते हो ना, तो उसकी सारी राज की बातें भी जानते हो। इसलिए 2 बार, पहली बार खुदा ने, यहोवा परमेश्वर जब नीचे आया था और सदोम को जब वो मारने जा रहा था, तो उसने बोला अब्राहम से क्या मैं ये छुपा रखूं? क्योंकि अब्राहम तो मेरा दोस्त है, मैं उस पर ये सारी बात, उसमें से एक जाति निकलेगी, उसे वो मेरी तरफ मोड़ेगा, तो क्या मैं उससे छुपाऊं? क्योंकि अब्राहम उसका मित्र था। दूसरी बार यीशु मसीह जब अपने चेलों को कहता है अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा वरन क्या कहूंगा? मित्र। क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका मालिक क्या कर रहा है, लेकिन मित्र जानता है। और तीसरी बार आज हमारे साथ ब्रदर, आज हम लोग, इसलिए हम पर उसने सारी बातें जाहिर करी। जो नमूना उसने मूसा को दिखाया, जो मूसा ने तंबू बनाया, उसने क्या बोला था? जैसा नमूना तूने ऊपर देखा ना पहाड़ पर, वैसा ही बनाना। आमीन। मूसा ने पहाड़ पर क्या देखा था? वही जो उसने बनाया है तंबू। तो वो तंबू आज जब आप देख रहे हो हेवन में है, तो उसका रिफ्लेक्शन नीचे भी होना चाहिए कि नहीं? तो 7 दीपक उसने दिखा दिया। 7 दीपक इसलिए क्योंकि अब खुदा जेंटाइल्स की तरफ मुड़ गया है, और ये 7 दीपक जो है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? 7 चर्चेज और 7 दूतों को। उसके आगे 7 का कांच का समुद्र है। वो कांच का समुद्र किसे रिप्रेजेंट करता है? वो करता है उन लोगों को जो इन 7 जेंटाइल डिस्पेंसेशन में से निकल के बाहर आए, और अब वो कहां है? उसके सामने खड़े में। ब्राइड है, वो चमक रही है। वो क्रिस्टल वो चीज होती है जो चमकती है, जिसमें बहुत ज्यादा चमक होती है। ये वो है, एकदम साफ है, इसमें कोई भी इंप्योरिटी नहीं है, ना दाग है ना झुर्री है। ये उसको रिप्रेजेंट करती है। आमीन। और आगे क्या लिखा हुआ? सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं। सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर। मैं पिछली बार भी आपको बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जाननी कि सिंहासन के बीच और सिंहासन के चारों ओर का मतलब क्या है। आमीन। सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर। आमीन। 4 प्राणी बीच में, मतलब यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, इधर भी है इनका रिफ्लेक्शन, इधर भी है इसका रिफ्लेक्शन, इधर भी है इसका रिफ्लेक्शन, और इधर भी इसका रिफ्लेक्शन। ये बाहर से नहीं आए, ये सिंहासन के बीच से ही रिफ्लेक्शन है उनका, के उसको सिंहासन के बीच में भी दिख रहे हैं और सिंहासन के चारों ओर भी दिख रहे हैं। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिंहासन से अलग है, ये सिंहासन के साथ रहती है। इसीलिए जब आपने यहेजकेल नबी की पुस्तक पढ़ी थी, तो उस यहेजकेल नबी की पुस्तक में यही थे जो सिंहासन को उठाए घूम रहे थे, यही थे। फर्क यह है कि उस टाइम पे इनके पहिए होते थे, क्योंकि हर जगह घूमना होता था। लेकिन जब सारा जेंटाइल डिस्पेंसेशन खत्म हो गया, जब जो लोग उसने छुड़ाने थे उनको छुड़ा लिया, अब जब उन लोगों को ऊपर ले गया तो स्टेबल हो गए। अब इन्होंने कहीं नहीं जाना, तो स्वर्ग में सब कुछ स्टेबल हो गया। आमीन। अब इन्होंने कहीं इधर उधर नहीं घूमना। तो अब आप इनको ऐसा देख रहे हो। आमीन। तो जब आप इनको ऐसा देखते हो तो क्या देखते हो? उसके आगे क्या लिखा है सिस्टर? जिनके आगे पीछे आंख ही आंखें हैं। मतलब उनके आगे और पीछे आंखें ही आंखें। वो आगे भी देखते हैं, पीछे भी देखते हैं। यहेजकेल नबी की पुस्तक में जब हमने पढ़ा था, उनके भी पहियों में आंखें ही आंखें थी। ये आंखें क्या है? ये परमेश्वर की आत्मा है। आज मैं आपसे कहूं कि अगर 5 प्रकार की सेवकाई के कितने लोग बाहर भेजे गए, आप मेरे को बता दो कितने, गिनती करके? नहीं, वो आंखें ही आंखें हैं, आगे पीछे सब जानते हैं। जो था, जो है, वो आने वाला है। आमीन। उन्हें सब पता है, वो सब देखती हैं।
और क्या है उनके पास? पहला प्राणी सिंह के समान है। सबसे पहला प्राणी जो है वो किसके समान है? ये मैं सिंह अभी लेके चलूंगा, पढ़ लेते हैं सिर्फ। पहला प्राणी किसके समान है? सिंह। दूसरा प्राणी? और दूसरा प्राणी बछड़े के समान दूसरा है। बछड़े के समान है। और तीसरा? तीसरे प्राणी का मुंह मनुष्य का सा है। तीसरा मनुष्य। और चौथा? चौथे प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है जी। और चारों प्राणियों के 6 पंख कितने हैं। पंख हैं? 6। आपको पता होना चाहिए 6 का नंबर किसका होता है? मैन। मनुष्य का नंबर क्या है? 6। कौन से दिन मनुष्य की सृष्टि की गई? छठे दिन। मैन ऑफ सिन का नंबर क्या है? 666। आमेन। समझ रहे? तो 6 का जो नंबर है वो मनुष्य को दिया गया। 666 का मतलब पहला विनाश का पुत्र कौन था? केन। दूसरा विनाश का पुत्र कौन था? यहूदा इस्करियोती। 6। तीसरा विनाश का पुत्र कौन हुआ? एंटी क्राइस्ट। 6 6 6 एंड 6। अलग अलग टाइम पे जो है 666 आए, ये सारी स्पिरिट एक में आके बैठ जाएगी सेटन की। इसलिए उसको क्या बोला जाता है? 6 6 एंड 6। जिसको जब आप कैलकुलेट करते हो, जो कि वेटिकन का पोप है, उनके जो थ्रो जो वो है उस पर क्या लिखा? विकारविस फिलिदेई, जिसका टोटल क्या आता है? 666 रोमन काउंटिंग। विकारविस फिलिदेई। आमेन। तो ये 6 का नंबर क्या है? मनुष्य का नंबर। विच मीन्स ये जो प्राणी है ना, ये प्राणियों का कनेक्शन मनुष्यों से है। कितने पंख हैं इनके? 6 पंख हैं। उन 6 पंखों से क्या करते हैं? 2 से ये उड़ते हैं। क्या लिखा है सिस्टर? और चारों ओर भीतर आंखें ही आंखें हैं। हर जगह इनकी आंखें ही आंखें हैं। और वह रात दिन बिना विश्राम लिए ये कहते हैं, क्या? पवित्र पवित्र प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। जो आने वाला है। जब वह प्राणी बस यहीं रुकते हैं, क्योंकि हमें देखना भी है ना कि कहीं और भी बोला गया है। यशायाह नबी की पुस्तक निकालते हैं। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 6वां अध्याय। पहली आयत से। जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। यस। और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। मतलब जो उसने पहना हुआ था ना वस्त्र, आमेन, उस वस्त्र के घेर से ना मंदिर जो था वो पूरा भरा हुआ था। आमेन। इज़केल नबी की पुस्तक में आपने पढ़ा है कि उसके वस्त्र का घेर क्या है? एक लाइट है जो कि कमर से नीचे और कमर से ऊपर थी, जिसे कहते हैं झलकाया हुआ पीतल। तो उसके वस्त्र के घेर से ना सारा का सारा अब उसे कहते वो था मंदिर, क्योंकि उसने तो ऊंचे पर विराजमान देखा। वो तो ओपन आई से एक विजन देख रहा है जिसके आगे स्वर्ग खुल गया और वो देख रहा है कि परमेश्वर, मंदिर मतलब स्वर्ग। नाउ ही इज टॉकिंग अबाउट द हेवनली टेम्पल। वो स्वर्ग में जो मंदिर है उसकी बात कर रहा है कि वहां पे उसने विराजमान देखा। और जब वो बैठा हुआ था तो उसके घेरे से वो सारा का सारा मंदिर जो था वो भर गया। ये घेरा रिप्रेजेंट करता है उसकी ग्लोरी को ब्रदर। जब सुलेमान ने मंदिर बनाया और सुलेमान ने जब दुआ करी और दुआ करके खुदा को बोला कि तेरा मंदिर है यहाँ पे आ जा, तो कहता है बादल भर गया। और इस कदर बादल भर गया कि वो लोग उसके बाद सेवा ही नहीं कर पाए, याजक लोग। इतना जबरदस्त बादल था कि उनको आगे दिख नहीं रहा था कुछ। वही घेरा है कि उस घेरे से मंदिर भर गया और इस कदर भर गया कि पूछो मत। आगे, उससे ऊंचे पर सराब दिखाई दिए। मतलब अब ये अगर सिंहासन है तो जो शराब है वो नीचे नहीं है। शराब कहाँ है? ऊंचे पर है। मीन्स अगर ये सिंहासन है, अगर ये सिंहासन है मान लो, तो शराब कहाँ है? यहाँ ऊंचे पर। आमेन। उससे ऊंचे पर है, उससे थोड़ा ऊपर है। और ऊपर लोग क्या कर रहे हो? इस ऊंचे का मतलब ये नहीं है कि वो परमेश्वर से ऊपर है, नहीं, ऐसा नहीं है। वो बता रहा है, जो उसने देखा वो बता रहा है कि सिंहासन है, सिंहासन के ऊपर वो लोग हैं। आमेन। और क्या हो रहा है वहां पे?
उनके 6 पंख थे। सेम जो प्रकाशित वाक्य में है वही चीज यहाँ पे बताई जा रही है, क्या कि उनके 6 पंख हैं, और 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे। अब देखो एक्सप्लेन ये कर रहा है, वहां उसने एक्सप्लेन तो नहीं किया ना, यहाँ एक्सप्लेन कर रहा है क्या, 2 पंखों से उन्होंने अपने मुंह को ढाका हुआ है, और 2 से अपने पाँव को, और 2 से उन्होंने अपने पाँव को ढांक लिया है, और 2 से उड़ रहे थे। और 2 पंखों से वो उड़ रहे हैं। ब्रदर, इतना होली गॉड जिसे स्वर्गदूत नहीं देख सकते। आपको पता है एंजल्स, चेरुबिम्स, सेराफिम्स, ये अलग अलग श्रेणी के एंजल्स होते हैं, उनके अलग अलग काम होते हैं। मतलब ये नहीं कह रहा डिफरेंट है, नो, अलग अलग काम होते हैं। आमीन। और वो भी परमेश्वर को देख नहीं सकते, इसलिए उसने अपने आप को मिनिमाइज करके यीशु मसीह में डाला ताकि हम उसे देखने पाए, हम उसकी ग्लोरी को देखें। जब आप स्वर्ग में जाओगे तो वो ग्लोरी आप देखोगे जरूर, क्योंकि ये सारी चीजें जो मैं आपके सामने प्रीच कर रहा हूँ आप देखोगे, और तब आप बोलोगे हाँ हमें पता है कि ऐसा है। क्यों? क्योंकि हमने सुना है कि ये ऐसा ही है। क्यों? क्योंकि यशायाह ने बताया था ऐसे ही है, क्योंकि एजेकिएल ने बताया था ये ऐसे ही है, मूसा ने बताया था ये ऐसे ही। आमीन। और वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, एक दूसरे से वो पुकार पुकार कर क्या कहते हैं? सेनाओं का यहोवा सेम, पवित्र 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 है, आमीन, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। आमीन। और पुकारने वाले के शब्द से डेवढ़ियों की नींवें डोल उठी। मतलब उनका जो शब्द था ना, जो वो पुकार रहे थे ना, वो पुकार इतनी जबरदस्त थी कि जो नीचे जलजला आ रहा था, नींवें डोल उठी, इतना जबरदस्त। आमीन। बिल्कुल वैसे ही जैसा मूसा के टाइम में हो रहा था। यही लोग नीचे उतर के आ रहे थे, इन्होंने खुदा को बैठा रखा था और यही बोलते हुए आ रहे थे। तो क्या हुआ, वहां से गर्जन होनी शुरू हो गई। लोगों को गर्जन तो नहीं समझ आई क्या बोल रहे थे, लेकिन ये यही बोलते हुए आ रहे थे, क्योंकि तुरियां बज रही हैं। जब कभी भी राजा बाहर निकलता है, आप पुरानी पिक्चरें देखो या कहीं आप हिस्ट्री पढ़ो, तो उसमें क्या, जब कभी भी राजा बाहर निकलता तुरिया बजती थी और राजा के बारे में बोला जाता था, और सब लोग घुटने पे आके नीचे हो जाते थे। होता था कि नहीं? सब अपने अपने घुटने टेक के सर नीचे झुका लेते थे। एग्जैक्टली वो चीज वो करते हुए आ रहे। और वहां पे क्या हुआ था, उस पर्वत की नेवें डोल उठी थी, पर्वत ऐसे कांप रहा था। लोग इतना डर गए थे कि उन्होंने कहा मूसा तू ही बात कर। मूसा खुद कहता है कि उस दर्शन से मैं बहुत डरता और कांपता था, क्योंकि मूसा ने भी ऐसा नहीं देखा था। तो मूसा कहता है मैं बहुत डरता और कांपता था। कैसे डरते डरते वो ऊपर स्वर्ग वहां गया, पहाड़ के ऊपर, डरता डरता कि कहीं मैं मर ना जाऊं। और हम बेखटके खुदा को कुछ भी कह देते हैं, बेखटके कैसे भी उसकी हुजूरी में बैठ जाते हैं, बेखटके कुछ भी। नो, ही इज अ होली गॉड, जिससे स्वर्गदूत भी अपने आप को ढांपे रखते, इतनी इज्जत देते। आमीन। यस एंड सिस्टर। और भवन धुएं से भर गया। देखिए किससे भर गया भवन? भर गया ना, क्योंकि वो जो उसका पहरावा था ना, वो धुआं है, तो उसकी ग्लोरी है। आमीन। समझ रहे? और तब मैंने कहा हाय हाय, मैं नष्ट हुआ। मैं नष्ट हुआ। क्यों? क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ, और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ। जी। क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देखा है। अपनी आंखों से देखा है। उसने क्या किया? उसने अपनी आंखों से किसको देखा? परमेश्वर को, यहोवा को अपनी आंखों से देखा। तो देखते हुए कह रहा है हाय हाय, मैं अशुद्ध होठ वाला। मैंने क्या किया? मैंने अशुद्ध होठ वाले ने अपनी आंखों से यहोवा को देख लिया, मैं कैसे बचूंगा? क्योंकि बाइबल तो इस बात को कहती है कि तू नहीं बचेगा, जो मुझे देखता है वो नहीं बचता। तो ये शायद कैसे बच गया? ये एजकेल कैसे बच गया? मुझे बताओ आप कैसे बच गया? क्यों? क्योंकि उन्होंने जिसको देखा वो खुदा की दया थी। जिस सिंहासन को वो देख रहे हैं उसे मर्सी सीट बोला जाता है। क्यों? क्यों मर्सी सीट है वो? क्योंकि वहां से खुदा अपनी दया प्रकट करता है, जजमेंट नहीं प्रकट करता। जजमेंट का समय अभी नहीं आया। जो जजमेंट आपकी और मेरी थी, जो न्याय आपको और मेरा था, वो तो उसके पुत्र को दे दिया उसने। आमीन। हमारे लिए उसने सिर्फ दया रखी, और वही दया हमें लेके चल रहा है। समझ रहे हैं आप? खुदा कोई भी काम यूं ही नहीं करता। जब वो कोई भी काम स्वर्ग में करेगा तो पृथ्वी पर आपको उसका एक नमूना दिखाएगा, है कि नहीं? निर्गमन की पुस्तक निकालते हैं नमूना देखने के लिए।
नहीं, निर्गमन नहीं, सॉरी, गिनती, गिनती की पुस्तक। उसका 3 अध्याय। Amen. ओके, गिनती की पुस्तक उसका 2 अध्याय, पहली आयत से पढ़ते हैं। गौर से देखिए वहां पे क्या लिखा है, समझिए, सुनिए और बहुत गौर से चलिए। यस सिस्टर। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, हाँ जी। इजरायली मिलाप वाले तंबू के चारों ओर हाँ और उसके सामने हाँ। अपने अपने झंडे और अपने अपने पितरों के घराने के निशान के समीप हाँ। अपने डेरे खड़े करें। अपने डेरे खड़े करें, मतलब ये जो मैंने आपके सामने मिलाप का तंबू बना रखा है, आमेन, ये जो मिलाप का तंबू है, ये इसके अनुसार, मतलब इसके इसके ये एक नमूना है, और इसके चारों तरफ कैसे वो लोग रहेंगे ये खुदा आपको बता रहा है। आमेन। यस सिस्टर प्लीज। जो अपने पूर्व दिशा की ओर जहां सूर्य अब ये उदय मिलाप होता का है, तंबू है, तो इसके चारों तरफ का आपको दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से कौन कैसे खड़ा हो। यस। जो अपने पूर्व दिशा की ओर जहां सूर्य उदय होता है और अपने अपने दलों के अनुसार डेरे खड़े किए करें। वो कौन है, कौन खड़े करेगा अपने डेरे? वह यहूदा की छावनी वाले झंडे के लोग होंगे। आमेन। तो मतलब जूडास कहाँ पे आया, यहूदा कहाँ पे आएगा? पूर्व दिशा में। पूर्व मीन्स, अगर मैं ऐसे सामने खड़ा, अगर ये मिलाप का तंबू, आमेन, तो इसकी पूर्व और कौन सी हो? अरे भाई, इस तो हिंदी की ट्रांसलेशन हो गया ना, इंग्लिश ट्रांसलेशन हो गया, मैं ये नहीं कह रहा इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या है। आमेन। तो मान लो ये ईस्ट है, यही तो होगी ईस्ट, कि नहीं? क्या होगी ईस्ट? ओके, ईस्ट ये है, तो यहाँ पे किसका तंबू होगा? यहूदा का। यहाँ पे जूडा का। आमेन। और उनका प्रधान उनका प्रधान कौन होगा? अमीनादाब का पुत्र नहशेन होगा। नाशोन होगा। और उनके दल के गिने हुए पुरुष 74,600 हैं। कितने हैं? 74,600 है। ओके। और उनके समीप जो डेरे खड़े किया करें वह इसाकार के गोत्र के हों। ओके, इसके साथ जो डेरे खड़े करेंगे वो कौन होंगे? इसाकार। और उनका प्रधान सुआर का पुत्र नतनेल होगा। हाँ जी। और उनके दल के गिने हुए पुरुष 54,400 हैं। यस। और इनके पास जबूलून के गोत्र वाले रहेंगे। जबूलून होगा, मतलब सबसे आगे यहूदा होगा, फिर इसाकार होगा, फिर जबूलून होगा, और फिर यहाँ पे क्या होगा? इनका एक झंडा होगा। आमेन। ईस्टर्न साइड ये। ओके। यस, आगे। और उनका प्रधान हेलोन का पुत्र एलियाब होगा जी। और उनके दल के गिने हुए पुरुष 57,400 हैं। यस। इसी रीति से यहूदा की छावनी में जितने अपने अपने दलों के अनुसार गिने गए वह सब मिलकर 1,86,400 हैं। जी बिल्कुल। पहले ये ही कूच किया करें। पहले ये कूच किया करें, मतलब जब तंबू वगैरह चलेगा तो सबसे पहले यहूदा पहले चलेगा, फिर उसके बाद कोई और चलेगा। कौन चलेगा उसके बाद? दूसरा। दक्षिण की ओर रूबेन की छावनी के झंडे के लोग। ये रहा जी आपका दक्षिण। आमेन। साउथ। बट जब मैं टेंपल देखता हूं तो ये ईस्टर्न साइड है। कि नहीं? बताओ भाई, ये धूप की वेदी कहाँ रखी होती थी? पूर्व दिशा में। ओके,
ठीक है, तो एक साइड कौन हो गया, जुड़ा, जुदा। राइट। चलो मैं वैसे ही कर देता हूँ जैसे मैंने बनाया था, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, मैं इसको बाद में चेंज करूँ। जुड़ा। और दक्षिण साइड कौन था, दक्षिण की ओर रूबेन की छावनी के झंडे के ओके लोग रुबेन हो, यहाँ पे कौन है, रुबेन, और इसका यहाँ पे एक फ्लैग है, यस। और अपने अपने दलों के अनुसार रहे और Yes. उनका प्रधान शदेऊर का पुत्र एलीसूर होगा जी और उनके दल के गिने हुए पुरुष 46,000 हैं। जी उनके पास जो डेरे खड़े किए करें वह शिमोन के गोत्र के होंगे। जी उनका प्रधान सूरी शिद्दे का पुत्र शलूमिएल होगा जी और उनके दल के गिने हुए पुरुष 59,300 हैं। कितने हैं, 59,300। 59,300 है। और फिर गाद के गोत्र के रहे फिर गाद के गोत्र के रहे, और गाद किधर चला गया, दक्षिण की ओर। हाँ जी, नो नो, हाँ गाद उसी के साइड है, दक्षिण में। और फिर गात्र के गोत्र के रहे और उनका प्रधान रुएल का पुत्र एलियासाप होगा जी और फिर और उनके दल के गिने हुए पुरुष 45,650 हैं। आमेन। रूबेन की छावनी में जितने अपने अपने दलों के अनुसार गिने गए वह सब मिलकर 1,51,450 हैं। यस। दूसरा कूच इनका हो इनके पीछे और सब छावनियों के बीचों बीच लेवियों की छावनी समेत ओके, सबसे बीचों बीच लेवियों की छावनी होगी, यस। और मिलाप वाले तंबू का कूच हुआ करे हाँ जी, जिस क्रम से वह डेरे खड़े करें। मतलब ये दो पहले चलेंगे और इन दोनों के बाद फिर मिलाप वाली के तंबू उठा के और उनके बीच में लेविये चलेंगे, और उसी क्रम से वह अपने अपने स्थान पर अपने अपने झंडे के पास चले। यस। एंड पश्चिम की ओर एप्रेम की छावनी के झंडे के लोग। ओके, पश्चिम की ओर कौन हो, एप्रेम। एफ्राइम हो। और पढ़ते रहिए। झंडे के लोग अपने अपने दलों के अनुसार रहें यस और उनका प्रधान अमीनुहूद का पुत्र एलीशामा होगा यस और उनके दल के गिने हुए पुरुष 40,000 हैं। यस। उनके समीप मनशे के गोत्र के रहे। हाँ जी, उनके समीप कौन रहेगा, मनश्शे। मनश्शे। और उनके समीप लोग मत गिनो, आगे बताओ। और उनके दल गिने हुए पुरुष 32,200 हैं। फिर बिन्यामीन के गोत्र के रहे। आमीन। फिर कौन है इसके साथ, बिन्यामीन, राइट। 3 हो गए गोत्र, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं ऊपर वाली साइड, अब आ जाओ नॉर्थ साइड। उत्तर की ओर दान की छावनी के झंडे के यहाँ पे लोग। दान के लोग, और दान के साथ कौन कौन लोग हैं, यस दान के साथ। उत्तर की ओर दान की छावनी के झंडे के लोग अपने अपने दलों के अनुसार रहे और उनका प्रधान अमीशद्दे का पुत्र एलियाजेर होगा। उनका जो प्रधान है वो कौन होगा, हाँ जी हाँ जी, पढ़िए। और उनके दल के गिने हुए पुरुष 62,700 हैं। आमीन। और उनके पास जो डेरे खड़े करें वे अशेर के गोत्र के हैं। और उनका प्रधान ओक्रान का पुत्र पगिएल होगा। यस। और उनके दल के गिने हुए पुरुष 41,000 हैं। बस यही रुक जाइए। तो ये सारे गोत्र है, क्या हुआ, हाँ नप्ताली उसी के साथ है, दान के साथ है ना, ठीक है। ये सारे गोत्र ऐसे खड़े। अब जो इनके झंडे खड़े होते थे, जो जूड़ा था उसका जो साइन था झंडे का वो क्या था, लायन, ठीक है। जूड़ा का साइन क्या था, लायन। रूबेन का साइन क्या था, मैन, फेस ऑफ मैन। उसके झंडे को जब भी आप देखोगे ना रूबेन के, वहां पे फेस ऑफ मैन बना हो। आमीन। गूगल पे सर्च मार के देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। इफ्राइम के झंडे का क्या था, ऑक्स। जो इफ्राइम खड़ा होता था, अपने डेरे लगाता था, उसके झंडे के ऊपर क्या बना होता था, ऑक्स, बैल बना होता था। और जो दान का गोत्र था, उसके आगे जो झंडा लगा रहता था उस पर क्या बना रहता था, फ्लाइंग ईगल। आमीन। ये इनका तरीका था, ऐसे ही इनको छावनी लगानी थी नीचे,
और ये परमेश्वर ने आज्ञा दी है। क्यों? क्योंकि स्वर्ग में ऐसे ही स्वर्ग बना हुआ है। आमेन। और ये लोग कौन है? ये वो गोत्र है जो छावनी को क्या करते हैं? गार्ड। ये लोग छावनी को गार्ड करते हैं। इसलिए जो करूब है, जो चार प्राणी है, उनको क्या बोला जाता है? जो गार्ड करते हैं, गार्डियन एंजल्स बोलते हैं ना जैसे। तो वो गार्ड करते हैं, वो बचाते हैं और सुरक्षा करते हैं। किसकी? उस बीच में जो सिंहासन रखा हुआ उसकी। आमेन। सुरक्षा कब से कर रहे हैं इसको भी हम देखेंगे। आमेन। एक चीज और पढ़ लेते हैं, निकालते हैं तीसरा अध्याय, इसी का तीसरा। तो सेकंड चैप्टर पढ़ लिया ना आपने, अब थर्ड चैप्टर एंड 21 वर्स पढ़िए। गेरशोन से लिब्नियों और शिमियों के कुल चले। गेरशोन वासियों के कुल यही हैं, और इनमें से जितने पुरुषों की आयु 1 महीने की या इससे अधिक थी। ओके, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, क्योंकि हम पढ़ेंगे तो घर पे पढ़ लीजिएगा, ये आप बाद में पूरा चैप्टर पढ़ लीजिए। गेरशोनी अपना तंबू यहां लगाते थे अंदर की तरफ। आमेन। गेरशोनियों का तंबू कहां लगता था? यहाँ की तरफ। आमेन। साउथ साइड में जो तंबू लगता था वो लगता था किसका? कोहातियों का। गेरशोनी, कोहाती, मरारी, ये सारे लोग थे जो लेवियों के बेटे थे। लेवी जो था, जो 12 गोत्रों में से एक था, क्या नाम था उसका? लेवी। उसके 4 बेटे थे, और उसके 4 बेटे ही तंबू की सेवा कर सकते थे और कोई नहीं कर सकता था, क्योंकि लेवियों के गोत्र को खुदा ने चुना था। आमेन। गेरशोनियों का यहाँ था, कोहातियों का यहाँ था। उसके बाद जब ऊपर आप देखते हो दान के पास, तो यहाँ पे मरारियों का था। ये अंदर की तरफ लगे हुए। आमेन। ये अंदर की तरफ लगे हुए, ये ऐसे बाउंड्री है। इस बाउंड्री के बाहर इनके लगे हुए, और ये जो बाउंड्री है, बाउंड्री के अंदर इनके लगे हुए। और सबसे इधर जो तंबू लगते थे वो किसका होता था? हारून और मूसा का। एरन एंड मोसेस, उनका तंबू यहां लगता था। आमेन। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म, ये एक ऐसा नमूना है जो खुदा ने आपको जमीन पर दिया है, और जो उसने प्रकाशित वाक्य में आसमान पे दिखाया। इसलिए वो क्या कहता है? सिंहासन के बीच में और सिंहासन के मतलब या छावनी के बाहर और या छावनी के अंदर। आमेन। खुदा के चारों तरफ क्या था? गार्डियन एंजल्स थे। वो गार्डियन एंजल्स जो खुदा के छावनी को, इसीलिए जब मोआब ने छल से इजरायलियों को बहकाया और इजरायली गोत्र के जितने भी लड़के थे उनको उसने अपनी यूथ कन्वेंशन में बुलाया और वहां पे उन्होंने व्यभिचार किया, तो वहां पे पिनहास ने एक आदमी को और एक औरत को खंजर से मार दिया। तो तब यहोवा ने उससे शांति की वाचा बांधी, क्योंकि वो जैसी जलन यहोवा को होती है वैसी जलन किसको हुई? पिनहास को। आमेन। तो वो इस जगह में ना, इस जगह का है, इस छावनी के दरवाजे होते थे। उन दरवाजों से कोई अपवित्र चीज अंदर नहीं आ सकती। आमेन। यहाँ तक कि टॉयलेट भी जो होता था ना, वो इस छावनी के बाहर बनाना था, क्योंकि परमेश्वर कहता तुम अपने पास एक खुरपी रखना। तो जब तुम टॉयलेट जाओ तो छावनी के बाहर जाना, छावनी के अंदर कोई टॉयलेट नहीं जाएगा। कोई टॉयलेट छावनी के अंदर नहीं है। क्यों? क्योंकि अंदर तुम्हारा यहोवा परमेश्वर घूमता है, तो उसको तुमने हमेशा क्या रखना है? क्लीन रखना है। आमेन। तो जब इस छावनी के अंदर वो घुसा और इसका इंचार्ज पिनहास था, तो पिनहास को ये बात बुरी लगी और पिनहास ने क्या किया? चाकू लेके मार दिया, क्योंकि इन छावनियों के अंदर इन सबके गेट्स थे और उन गेट्स में से कोई भी ऐसी चीज नहीं घुस सकती। इसलिए आपको गोत्रों की उम्र बताई गई है, और गोत्रों के लोग, ये कौन लोग हैं? ये वो लोग नहीं है जो 70 के हैं, नो, ये 20 से 50 के बीच में जो लड़ाई के लिए तैयार रहते हैं। जो गिनती लिखी गई है वो 20 से 50 के बीच की है, जो लड़ाई के लिए हमेशा तैयार है। उनकी छावनियां चारों तरफ लगती थी। क्यों लगाई परमेश्वर ने? क्योंकि स्वर्ग में उसका यही नमूना है। वो अपने नमूने कभी चेंज नहीं करता, वो कभी भी चेंज नहीं करेगा, वो अपने कार्य करने का तरीका कभी चेंज नहीं करेगा। आमेन। वो आपको कभी बहकाएगा ही नहीं। ये नहीं बोलेगा कि मैं आप पुराने नियम में कुछ और कर रहा हूँ और नए नियम में कुछ और कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। वो सब जगह वही कर रहा है। आमेन। इसलिए खुदा ने क्या किया? ये जो एंजल्स हैं, ये जो इसने लगाए हैं, ये जो करूब इसने लगाए हुए परमेश्वर ने क्यों लगाए? परमेश्वर को किससे डर है?
क्या परमेश्वर शैतान से डरता है? क्या शैतान आके कहीं मुझे सिंहासन से ना गिरा दे? है? है? नहीं है। तो फिर डर किसका है? जेनेसिस चैप्टर 3, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय। यस सिस्टर, पहले अच्छे। 22 आयत से। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, फिर मतलब पाप हो चुका है, दंड दे चुका है यहोवा, सारी बातें हो चुकी हैं। अब यहोवा परमेश्वर जो है वो कह रहा है, आमीन। किससे कह रहा है? सुनना है। यस। मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। कौन? कौन? मनुष्य, मनुष्य। स्त्री नहीं, क्योंकि स्त्री डिसीव कर गई। स्त्री को क्या किया गया? डिसीव किया गया, उसे बहकाया गया। लेकिन मनुष्य जो है वो भले और बुरे का ज्ञान अब पा चुका है और हम में से एक के समान हो गया। इसलिए प्रीच करने वाला कौन है? मनुष्य, औरत नहीं। क्योंकि औरत के पास कोई नॉलेज नहीं है अभी भी। नॉलेज किसके पास है? मैन हिमसेल्फ। आमीन। समझ रहे हैं? तो परमेश्वर कह रहा है मनुष्य जो है ना भले और बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया। तो अब क्या करना चाहिए हमें आगे? इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। तो अब ये जीवन का वृक्ष कहाँ है? अच्छा ठीक है, पहले इसको कंप्लीट करते हैं कि मतलब ऐसा भी हो सकता था कि मनुष्य जो है वो जीवन के वृक्ष का फल तोड़ के खा सकता था, और जब वो जीवन के वृक्ष का फल तोड़ के खा जाता तो अपने आप ही वो पाप से छूट जाता और हमेशा जीवित रहता। मतलब पाप भी हमेशा इटर्नल हो जाता और गॉड भी इटर्नल हो जाता। समझ रहे हैं? अगर वो खा लेता तो फिर पाप जो है वो इटर्निटी में चलता रहता। तो परमेश्वर ये नहीं चाहता था। तो परमेश्वर ने फिर क्या किया? इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया। अब ये अदन क्या होता है? व्हाट इज ईडन? एक ऐसी वाटिका जो कि राख में पाई जाती है, या क्या है ये अदन? अदन क्या चीज है? अदन बोलते हैं परमेश्वर की प्लेजर या फिर उसकी प्रेजेंस। ईडन का क्या मतलब होता है? प्रेजेंस या प्लेजर। आमीन। तो परमेश्वर ठंडे वक्त में अपनी प्लेजर के अनुसार आता था आदम से मिलने। दिन के ठंडे समय में। दिन का ठंडा समय कौन सा होता है जी? ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि उस टाइम में तो कोई ठंडा और गर्म नहीं होता। उस टाइम में तो टेम्परेचर ही 16 डिग्री पे रहता था। तो ठंडा समय क्या होता था? हमारे डिनोमिनेशन चर्चेस में क्या होता है? शाम की जब मीटिंग होती है तो हम क्या कहते हैं? प्रभु तू जैसे आदम से मिलने ठंडे समय में शरद दिन के हमारे भी ठंडे समय में। नहीं ब्रदर, तब ठंडा समय गर्म समय क्या होता था? तब तो गर्मी नहीं होती थी ऐसी। आमीन। तब तो नहीं थी। क्यों? बट ठंडा समय क्या होता था? ठंडा समय बॉस, आपको पता है शाम का समय एक ऐसा समय होता है जब बंदा घर आता है तो आके खुदा का शुक्रिया करता है। इजरायलियों की ये रीति थी कि वो शाम के समय में पूरे दिन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते थे और अपने नए दिन की शुरुआत करते थे, क्योंकि उनका नया दिन शाम से शुरू होता है। तो ठंडे समय का मतलब ठंडा समय तो सुबह का भी होता है। सुबह का समय सबसे ज्यादा ठंडा होता है, तब क्यों नहीं मिलने आया? तो आपको और मुझे नहीं पता वो कब मिलने आता था। लेकिन अकॉर्डिंग टू द बाइबल अगर हम जाने तो आदम हर रोज परमेश्वर के साथ फेलोशिप करता था जब दिन की शुरुआत। वो ठंडा समय क्या था हमें नहीं पता। आमीन। लेकिन वो फेलोशिप रोज होती थी, हर वक्त होती थी, हर समय। जब आदम का मन करता था वो बैठता था और फेलोशिप करता था। आमीन। यस। एंड उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया। और परमेश्वर ने क्या किया? आदम को कहां से निकाला? अदन की वाटिका से। अब अगर परमेश्वर ने अदन की वाटिका में से उसको निकाल दिया तो ये अदन कहां है? तो लोग कहते हैं अदन ना परमेश्वर ऊपर ले गया। यू नो, यीशु मसीह को मरियम मगदलीनी ने माली क्यों समझा था?
मालूम है आपको यीशु मसीह कहाँ का माली था? बताओ भाई। अदन का माली यीशु मसीह था। इसीलिए वो रोज शाम को आदम से पूछने आता था। यीशु मसीह नहीं, सॉरी, मसीह था। इसलिए वो रोज शाम को आदम से पूछने आता था आज का दिन कैसा रहा, क्या क्या काम किया। क्योंकि आदम को उसने जब बनाया था और अदन में रखा तो किस लिए रखा था? ताकि वो अदन की देखरेख करे। इसीलिए मैं कहता हूं आप ये मत सोचो कि स्वर्ग में जाने के बाद वाह खत्म, अब हमारा कोई काम नहीं है। काम हमेशा रहेगा दोस्त, क्योंकि मेरा पिता आज भी काम करता है, इसलिए मैं भी आज काम करता हूं। आमीन। चाहे वो 1000 साल का मिलेनियम हो तब भी हम काम करेंगे, और चाहे हम जमीन पर आ जाएं तब भी हम काम करेंगे। चाहे वो नई सृष्टि हो हम तब भी काम करेंगे। वेला कोई नहीं हो, कोई भी वेला नहीं हो। आमीन। परमेश्वर आज भी कार्य करता है, उसको बहुत कार्य है आप में और मुझ में से, और जितने भी लोग इस दुनिया में पाए जाते हैं जब वो सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थनाएं सुन रहा होता है। तो उसको तो कार्य 24/7 ही इज बिजी आंसरिंग द प्रेयर्स। आमीन। समझ रहे बात को? तो मेरे पिता, मेरा पिता आज भी काम करता है, इसलिए मैं भी काम करता हूं। समझ रहे? तो कहां से निकाल दिया? अदन से निकाल दिया। अदन वॉज द प्लेजर ऑफ गॉड। अदन वो जगह थी जहां पे परमेश्वर उनसे मिलने आता था। अदन वो जगह थी जिसे आज की डेट में अगर आप कहो तो आप यरूशलेम कह सकते हो। इसीलिए परमेश्वर ने क्या ठहराया? मंदिर। अदन वो जगह है जहां पे याकूब जब तकिया लेके सोया तो उसको क्या दिखा? सीढ़ी। कहता है ये जरूर परमेश्वर का मंदिर होगा। स्वर्ग की सीढ़ी उसने देखी, सीढ़ी के ऊपर परमेश्वर खड़ा हुआ है, स्वर्गदूत नीचे उतर रहे हैं, ये सारी चीजें उसने देखी। और ये उसने क्या बोला? ये तो स्वर्ग का द्वार है। अदन क्या था? स्वर्ग का द्वार। लेकिन जब याकूब वहां पे लेटा हुआ है तो क्या है? वो जगह पत्थरों से भरी हुई है, क्योंकि खुदा की प्लेजर अब हट गई थी। आमीन। समझे? वही चीज जब वो आता है यीशु मसीह नीचे और आके निकोदेमुस से कहता है, तू निकोदेमुस कह रहा हूं, नतनएल से कहता है, तो नतनएल कहता है कि प्रभु तू इजराइल का महाराजा है। महाराजा मींस तू यहोवा है। कहता जब तू मनुष्य के पुत्र को नीचे खड़े और स्वर्गदूतों को ऊपर नीचे उतरते देखोगे तब क्या होगा? कहाँ होगा? यरूशलेम में ब्रदर। यस, यरूशलेम में। यरूशलेम ही वो जगह है जहां पे आप और मैं हैं। होली सिटी न्यू जेरूशलेम दुल्हन की तरह उतरती हुई नीचे दिख रही है, वही जगह है। आमीन। कहीं उठा के नहीं ले गया परमेश्वर से। इट वॉज द प्लेजर ऑफ गॉड। जहां से उसने निकाल दिया, निकल जाओ यहाँ से। तुम अब मेरी प्लेजर, मेरी प्रेजेंस में रहने के लायक नहीं हो। वहां से निकलो मेरी खुशी में से, क्योंकि जब तुम मेरी खुशी में हो तो तुम्हें कोई, आपको पता है अदन की वाटिका में जानवर नहीं होते थे। पढ़ा है आपने कभी? नहीं पढ़ा होगा। निकालिए दूसरा चैप्टर। यस, अब पढ़ते हैं हम पहला चैप्टर और उसकी 24 आयत। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी। अब ये कब बना रहा है परमेश्वर? छठे दिन, क्योंकि 5वां दिन इससे पहले वाली आयत में हो चुका है कि नहीं? तो छठा दिन है, और परमेश्वर क्या कर रहा है छठे दिन में? फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो। जाति जाति के अनुसार क्या हो? वो उत्पन्न हो। और वैसा ही हो गया। वैसा ही हो गया। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया। यस। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। यस। फिर परमेश्वर ने कहा, सेम डे ऑन द 6th डे। आमीन। क्या कहा? हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। तो 6th डे उसने दो चीजें बनाई। क्या बनाया? जानवर और मनुष्य। अब जानवर पहले बनाए थे कि मनुष्य पहले बनाया था? है जी, जानवर पहले बनाए थे। ओके, चलिए दूसरा चैप्टर पढ़ते हैं। आमीन। दूसरा चैप्टर पहली आयत से पढ़ी, नहीं चौथी आयत से पढ़ी।
आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृतांत ये है। ये है कि जब वे उत्पन्न हुए अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर ना था। कौन सा मैदान? अदन का मैदान या बाहर का मैदान? नो ब्रदर, बाहर के मैदान की बात हो रही है, अदन की बात नहीं हो रही है। आमेन। यस एंड और ना मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था जी, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था। हाँ जी, जल नहीं बरसाया था, अभी कुछ भी नहीं हुआ, अभी ओस भी नहीं पड़ रही है। फिर क्या हुआ? और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। यस, भूमि पर खेती करने के लिए कोई मनुष्य भी नहीं था। फिर क्या हुआ? तो भी कोहरा पृथ्वी से उठता था और जिससे सारी भूमि सिंच जाती थी। यस, तो मतलब बारिश नहीं हुई थी लेकिन भूमि से कोहरा उठता था और उस कोहरे से ही पृथ्वी जो थी वो सारी सिंचती थी। आमीन। और तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। ओके, पहले आपने जो अभी पहले चैप्टर में पढ़ा है वो कैसे रचा था? आत्मा, स्पिरिचुअल एडम। यहाँ पे फिर क्या हो रहा है? अब वो किसको रच रहा है? फिजिकल एडम। आमीन। इसलिए इससे पहले कि आदम की शारीरिक रूप से सृष्टि हो, उसकी आत्मिक सृष्टि हुई। इससे पहले कि आप और मैं शारीरिक रूप से पैदा हो, हम आत्मिक रूप से ऑलरेडी पैदा हो चुके हैं परमेश्वर के मन में। आमीन। आप और मैं ऑलरेडी परमेश्वर के मन में पाए जाते हैं। इसलिए यीशु मसीह को उसने क्या बोला है कि ये फोटोज हैं मेरी फैमिली की, इनको ढूंढना है, ये खो गए हैं। आदम के टाइम में जब आदम गिरा तो उसकी फैमिली खो गई, तो ये फैमिली को ढूंढना है, तू ढूंढेगा। तो प्रभु कैसे पहचानूंगा? जब मैं तेरे प्राण को दोष बलि करूंगा तब मैं अपने वंश को देखने पाऊंगा। तब वो हमें क्लैरिटी से देख लेता है कि यही इसे लेके आना है, इसे लेके आओ। आमीन। यस एंड और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया जी, और आदम जीवित प्राणी बन गया। और अब आदम क्या बन गया? जीवित प्राणी हो गया, अब वो जिंदा हो गया। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई। कहाँ पे? ईस्टर्न साइड, ईस्टर्न साइड ऑफ द अर्थ। जहां इजराइल है उसको क्या बोलते हो? मिडल ईस्ट। मिडल ईस्ट। आमीन। सो ईस्टर्न साइड ऑफ द अर्थ परमेश्वर ने क्या किया? एक वाटिका लगाई। आमीन। आमीन। और क्या हुआ? और वहां आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। वहां उसको ले गया। वो उसने कहा बेटा यहाँ चलिए, मेरी प्लेजर है, ये मेरी वाटिका है, ये मेरी है। आमीन। इसका मैं माली हूं, इसका माली हूं मैं, इस वाटिका में माली हूं, तो तू चल वहां पे रह। फिर क्या हुआ? और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे थे उगाए। मतलब वाटिका में जो फल थे ना, वो सारे के सारे जो वृक्ष थे ना, वो कौन से वाले थे? वो वाले थे जिनको आप खाते हो। तो उच्च कोटि का खाना खुदा ने क्या दिया? सबसे पहले फ्रूट्स। मीट नहीं था। ईसाई आज की डेट में बिना मीट के नहीं रहते हैं, लेकिन परमेश्वर ने कभी मीट नहीं दिया था खाने। परमेश्वर ने क्या दिया था? फ्रूट्स, सबसे उच्च कोटि का खाना। आमीन। समझ रहे? हमें भी फल ही दिए थे खाने। एंड और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। दोनों को लगा दिया। जीवन का वृक्ष, जैसे हमसे कोई पूछता हम फट दे नहीं कहते, यीशु मसीह है वो। आमीन। तो फिर भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष क्या? जीवन का वृक्ष पता है आप लोग को क्या है? बोलने से ही पता लग रहा है यार, जीवन का वृक्ष क्या है? ट्री ऑफ लाइफ। यस, सो इट हैज लाइफ इन इट। उसके अंदर क्या है? जीवन है। आमीन। और भले और बुरे का ज्ञान क्या है? है जी? लॉ। भले और बुरे का ज्ञान क्या है? लॉ। भला क्या है, बुरा क्या है, क्या करना है, नहीं करना है, कैसे जीना है, कैसे नहीं जीना है, क्या है? लॉ। इसीलिए पौलुस क्या कहता है कि पाप से पहले ना मैं जिंदा था, लेकिन जब पाप आया तो मैं मर गया और पाप जिंदा हो गया। बिना व्यवस्था के पाप की कोई पहचान नहीं होती है कि नहीं? तो पाप क्या होता है? मुर्दा, जब तक व्यवस्था नहीं आती।
जैसी व्यवस्था आती है पाप जिंदा हो जाता है और हम मर जाते हैं, क्योंकि उसके बाद क्या हो जाता है, हमें पता होता है ये करना ये नहीं करना, भले और बुरे का ज्ञान हमारे पास आ जाता है। बच्चा जब छोटा होता है तो उसे नहीं पता होता वो नंगा है, उसको कौन बताता है कि नंगा रहना बुरा है? हम। तो भले और बुरे का ज्ञान उसको कैसे मिलता है? जैसे वो बड़ा होता जाता है हम सिखाते हैं। आदिवासियों को देख लो, अफ्रीका में और पता नहीं कहाँ, नागालैंड फागालैंड में, ऐसी जगहों पे लोग नंगे रहते हैं और लजाते नहीं है। क्यों? क्यों? उन्हें पता ही नहीं होता क्या कपड़ा, लजाएंगे किससे? वो मैं आपको बताऊंगा, ये मैसेज वहीं जा रहा है। क्यों नहीं लजाते? क्यों आदम और हवा लजाए? आमेन। यस एंड सिस्टर। उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली जी। और वहां से आगे बहकर 4 धाराओं में बट गई। पहली धारा का नाम पिशोन है। मतलब अदन से भी 4 धाराएं, 4 नदियां निकल रही हैं। आप ये देख लो, इस सिंहासन के चारों तरफ भी 4 प्राणी हैं, अदन से भी 4 नदियां निकल रही हैं। हर एक नदी किसको रिप्रेजेंट करती है? परमेश्वर के वचन को। 4 का नंबर किसका होता है? जेंटाइल्स का। 4 का नंबर किसका होता है? अर्थ का। अर्थ सिर्फ और सिर्फ इन 4 नदियों से सींची हमेशा जाएगी। ये 4 नदियां आपके 4 गॉस्पेल्स हैं। कहां से निकलते हैं? अदन से। प्लेजर। आमेन। समझ रहे हैं? ओके सिस्टर, हम सीधा चलते हैं यहाँ पे। यहां से आप आ जाइए सीधा 15th वर्स। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया। हाँ जी। कि वह उसमें काम करे। हाँ जी, काम तो करना ही पड़ेगा। तो उसको क्या दिखाया कि भाई तू इसमें काम कर, इसकी देखरेख कर। आमेन। और इसकी रक्षा करे। इसकी रक्षा करनी किसकी? अदन की। किससे? भले और बुरे के ज्ञान से क्या करना है? रक्षा करनी है, क्योंकि वो वहां किस लिए है? बहकाने के लिए लोग। तो तेरे को क्या करना है? रक्षा करनी। आमेन। एंड ब्रदर। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। मतलब तू किसी के साथ भी फेलोशिप कर सकता है। खाने का मतलब होता है फेलोशिप करना। आमेन। तू किसी के साथ भी फेलोशिप कर सकता है, लेकिन एक है जिसके साथ तेरे को फेलोशिप नहीं करनी है, और वो कौन है? पर भले या बुरे के ज्ञान का हाँ, जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना। उसका फल तू कभी नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। ओके गुड। 18वीं है। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। आदम ने कभी नहीं बोला परमेश्वर मैं ना पूरे दिन बोर हो जाता हूँ, कोई बात करने के लिए नहीं है, कोई कुछ ऐसा नहीं है, मैं बोर हो जाता हूँ, खुदा मुझे ना एक गर्लफ्रेंड चाहिए मेरे। बोला उसने? नो, परमेश्वर खुद सोच रहा है आदम का अकेला रहना ठीक नहीं। इसमें भी मिस्ट्री है। फ्राइडे। यस एंड। मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा। हाँ जी। जो उससे मेल खाए। हाँ जी। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर। मतलब अभी तो हमने पढ़ा था कि पहले रचना हुई थी, अब वो कह रहा है बाद में रचना हो रही है। यस, बिकॉज आदम जो है वो किंग है इस अर्थ का, तो पहले उसे रचा गया। और उसके बाद क्या हो रहा है? जब आदम बैठा है, जब परमेश्वर कह रहा है इसके लिए एक साथी बनाऊंगा, तो वो क्या कर रहा है? मिट्टी से रच करके लेकर के आ रहा है जानवरों को। आमेन। और जब वो जानवरों को ला रहा है तो आदम उनका नाम रख रहा है, सबके कैरेक्टर के हिसाब से। जब वो सामने से चलता हुआ आता हुआ देखता है, तो शेर को जब आता हुआ देखता है, कहता है इसका नाम बब्बर शेर होगा, इसका नाम हाथी होगा, इसका नाम ये होगा, इसका नाम बंदर होगा क्योंकि ज्यादा कूद रहा है, इसका ये होगा। उस सबके नाम रखता गया, और जो नाम रखे उसने वो आज तक है। एंड सिस्टर। और आकाश के सब भांति भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया। सबको ले आया। क्या हो भाई? कि देखे वह उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। आमीन। अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे। हाँ जी। परंतु आदम के लिए कोई ऐसा नहीं था। वो देखो नाम जब रख रहा है तो परमेश्वर देख रहा है किसका नाम रखेगा? नारी। लेकिन उसने किसी का नाम अपने से मेल खाता हुआ नहीं रखा, क्योंकि उसका कोई मेल ही नहीं था। आमीन। तो उसमें से सर्प भी निकल के आया था, जिसको जब उसने देखा ना, तो सर्प जब सामने से चलता हुआ आ रहा था ना, क्या को
ऐसे ही वो चलता हुआ स्टाइल से, तो उसने कहा ये सर्प होगा। क्यों? ये धूर्त चाल से ही लग रहा है मेरे को, इसकी चाल सीधी नहीं है, ये चाल से ही चलता हुआ आ रहा है ऐसे ही, तो ये सर्प है। क्यों? क्योंकि ये अपनी बातों, अपनी चाल, अपनी शक्ल से रिझाने वाला है। इसलिए सरपेंट जो था वो किंग था। यस, चौपाए जितने भी थे उनका किंग, इससे पहले कि बब्बर शेर हो, कौन था? सरपेंट। वेरी ब्यूटीफुल। जैसे आज आप सांपों के कलर को देखते हो ना, कितना जबरदस्त होता है, वो वैसे ही था, एकदम वैसे ही। आमीन। उसी टाइप का था, उसी टाइप से उसको सारे कलर्स दिए गए थे, और वो बड़ा जबरदस्त था। उसे देख के बंदा आकर्षित हो जाता था उसकी तरफ कि यार क्या चीज है ये, खुदा ने क्या चीज बनाई, जानबूझ के बनाई। आमीन। तो छठे दिन खुदा ने क्या बनाया? आदम। और आदम के बाद खुदा ने क्या बनाया? जानवर। और सबको देख के खुदा ने क्या बोला? बहुत अच्छा है। लेकिन आदम के लिए कोई सहायक नहीं मिला। यहाँ से आगे हम कब चलेंगे? ऑन फ्राइडे। आमीन। ताकि हम जान सके कि आदम के लिए सहायक क्यों नहीं था, क्यों क्या हो रहा था। इसको हम फ्राइडे को देखेंगे। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी सारी आशीषों के लिए। तू हमारा पिता है, चीजें समझाने